और आज मैं आपसे बात करूंगा टिनेटिस के बारे में। कई बार ये साउंड बेल की तरह सुनती है। वो होता है कि सुन लग रहा है कान, चक्कर आना ये भी महसूस होता है। इसके साथ नोजिया या वॉमिटिंग रहना। मुझे इस हिस्से में, पूरे हिस्से में कुछ अजीब सी फीलिंग रह रही है। आजकल टाइम नहीं है तो वो क्या करते हैं, जैसा भी हो सके अपना खाना पीना खा रहे हैं। तो 3 बेसिक टेस्ट मैंने आपको बताए। कान के पीछे का, नाक के पीछे के हिस्से के बारे में हमें मालूम चल जाता है। बच्चों में स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं जिनको सर्दी जुकाम अक्सर लग जाता है, उसके बढ़ने से ये पूरा हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। नॉर्मली टिनेटिस में कभी ऑपरेशन नहीं करते हैं, पर बच्चों में जब ज्यादा हो जाता है तो कई बार हमें इन केसेस में ऑपरेशन करके एडेनॉइड्स को निकालते हैं। वो केवल दवाइयों से ही कोशिश की जाती है। ऑपरेशन का रोल बहुत अच्छा नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ए के सिंह। आई एम एन ईएनटी सर्जन और मुझे ईएनटी में प्रैक्टिस करते हुए लगभग 25 साल से ऊपर हो गए हैं। और आज मैं आपसे बात करूंगा टिनेटिस के बारे में, जिसको नॉर्मली आम आदमी गुनगुनाहट के नाम से जानता है। कुछ अजीब तरह की जब आवाज़ निकल रही होती है, कान से अजीब तरह की फीलिंग आ रही होती है, उसको हम टिनेटिस बोलते हैं। टिनेटिस का मतलब ये हो गया कि कान में कोई रिंगिंग सेंसेशन आ रही है, कोई रिंगिंग साउंड लग रही है। कई बार ये साउंड बेल की तरह सुनती है, कई बार ये गुनगुनाहट की तरह सुनती है, कई बार जैसे कॉकरोच की आवाज आ रही होती है ऐसे लग रहा होता है, कई बार बारिश की जैसे आवाज होती है वो होती है। तो कई कई टाइप्स की आवाजें सुन सकती हैं, कईयों को एक, कईयों को दो, कईयों को मिक्स्ड भी सुनती हैं। तो ये टिनेटिस है जो आपको तंग करता है। इसमें जो एसोसिएटेड फीचर्स और साथ में देखे जाते हैं वो होता है कि सुन लग रहा है कान, कान से आवाज में थोड़ा हैवीनेस की फीलिंग हो रही है, कई बार डिक्रीज हियरिंग भी होती है, चक्कर आना ये भी महसूस होता है, सिर पूरा भारी रहना, हैवीनेस सिर में रहना, ये भी साथ में एसोसिएटेड रहता है। इसके साथ नोजिया या वॉमिटिंग रहना, कई बार ऐसा लगना कि लड़खड़ाहट हो रही है चलने में, ये सब चीजें इसके साथ एसोसिएटेड होती भी हैं और कईयों को नहीं होता है। पर अल्टीमेटली ये बेसिकली फीलिंग क्या देता है कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूं, मुझे इस हिस्से में, पूरे हिस्से में कुछ अजीब सी फीलिंग रह रही है। तो टिनेटिस में जो ये फीलिंग होती है, ये जो तंग होते हैं, इसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास प्रेजेंट करते हैं। सो दोस्तों, ये तो हुआ टिनेटिस। ये टिनेटिस जो है ये होता क्यों है, क्या ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से हमें टिनेटिस होने लग गया, पहले ये जानते हैं। दोस्तों, आज के जनरेशन में कॉमनली जो प्रॉब्लम चल रही है टिनेटिस की वो होती है कि हम मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, हेडफोन लगा रहे हैं, ज्यादा ऊंचे गाने सुन रहे हैं, डिस्को में या किसी ऐसे पार्टीज में जा रहे हैं जहां खूब ज्यादा लाउड नॉइज है, वहां जा रहे हैं हम, कुछ नॉइज पॉल्यूशन है उसकी वजह से हो रहा है। तो जो बार बार ये जो साउंड एनर्जी है ये हमारे कान में जब जाती है तो जो अंदर के सेल्स होते हैं उसको इंजर करती है, जो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हमारे कान में, जिसको हम टिनेटिस कहते हैं। ये तो हो गया कॉमनली जो आज के जनरेशन में हम फील कर रहे हैं या देख रहे हैं। और भी कई कारण होते हैं टिनेटिस के। क्या क्या कारण अलग से और हैं वो मैं आपको बताता हूं। जोर से कोई चोट लग जाए उसके बाद टिनेटिस हो जाता है। कुछ लोग बिना बात की दवाइयां खा रहे हैं, कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है ही नहीं, वो लगातार खाने से नर्व सेल्स दोबारा इंजर हो जा रहे हैं तो टिनेटिस हो जा रहा है। दोस्तों, लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है तो वो क्या करते हैं, जैसा भी हो सके अपना खाना पीना खा रहे हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो देख सकें कि इस चीज के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा, हमारे सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। फास्ट फूड पर ज्यादा ध्यान जा रहा है। ये सब चीजें आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियां प्रोड्यूस करती हैं। कुछ विटामिन की कमियां प्रोड्यूस हो जाती हैं। आजकल विटामिन D3 की कमी बहुत हो रही है।
ये सब मिक्स होके आपके नर्व सेल्स जो कान के अंदर के सेल्स हैं उनको इंजर करती हैं, उन पर प्रॉब्लम करती हैं, उसकी वजह से टेनाइटिस हो जा रहा है। तो ये तो बहुत कॉमनली आज के जनरेशन में देखा जा रहा है। कुछ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब चीजें या कोई भी ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जो आपके शरीर में कहीं की नस को भी प्रॉब्लम दे सकती है, तो कान की नस को भी प्रॉब्लम दे रही है वो, तब टेनाइटिस हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स की क्रॉनिक बीमारियां, अनरेगुलेटेड इनटेक ऑफ मेडिसिन, ये सब चीजें टेनाइटिस का कारण बन जाती हैं। और अलग बीमारियां भी होती हैं जो हायर लेवल का हो जाएगा। बेसिकली जो आम पब्लिक में जो चीजें चल रही है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो दोस्तों टेनाइटिस क्या है ये पता चल गया हमें। नॉर्मली क्यों हो रहा है अब हमने ये देख लिया। अब इसको कैसे डायग्नोज किया जाए, कैसे इसको देखा जाए कि हो क्या गया मेरे को, या टेनाइटिस का कारण क्या है, या क्या करें मैं इसका, या है भी कि नहीं है। उसके लिए कुछ जांचें होती हैं। देखो डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा तो ही जांच हो पाएगी। ईएनटी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अपने कुछ टेस्ट करेंगे, स्पेशली जो कान के टेस्ट होते हैं, ऑडियोमेट्री टेस्ट होते हैं, डॉक्टर वो करेगा। तो एक प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है जिसमें हम नर्व सेल्स के बारे में जान जाते हैं। एक इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री होती है जो कान के मिडल ईयर के बारे में बाकी सब चीजें बता देती है। तो कहां पर कौन सी इंजरी हुई है, क्यों हो गई है, वो हमें इन दो बेसिक टेस्ट से मालूम चल जाता है। कई बार कुछ चीजें ऐसी देखी गई हैं जो ब्रेन में होती हैं, ब्रेन से जो नर्व निकल रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई नुक्स आ जाता है, तो हम एमआरआई या सीटी स्कैन कराते हैं। ओल्ड एज में नेचुरली नसें जो कमजोर हो जाती हैं, बायोप्सिस कहते हैं, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी चेक किया जाता है इन्हीं टेस्ट से। तो 3 बेसिक टेस्ट मैंने आपको बताए, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इंपिडेंस ऑडियोमेट्री, एमआरआई और सीटी स्कैन। इसके अलावा कुछ तत्व जो हमारे शरीर में कम हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया विटामिन D3 या कोई टेस्ट और भी होते हैं B12, B6 के, उसके बारे में भी हम जानकारी डिफरेंट ब्लड टेस्ट से करवाते हैं। इससे हमें मोटे तौर पे मालूम चल जाता है कि ये टेनाइटिस हो क्यों रहा है। बच्चों में स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं जिनको सर्दी जुकाम अक्सर लग जाता है और वो अक्सर बोल देते हैं कि मेरे को कान में कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब सी आवाज लग रही है मेरे को, तो बच्चों में कॉमनली देखा जाता है कि सर्दी जुकाम की वजह से या नाक के पीछे जो एडेनॉइड्स होते हैं उसके बढ़ने से ये पूरा हिस्सा ब्लॉक हो जाता है और ये सारा रेशा कान में पहुंच जाता है। तो जो हैवीनेस की फीलिंग आ जाती है और जो अंदर रेशा भर जाता है उसकी वजह से एक रिंगिंग सेंसेशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको टेनाइटिस हम जैसे अभी बताया मैंने कहा जाता है। ये टेनाइटिस जब बच्चों में होता है तो यूजुअली यूआरआई यानी सर्दी जुकाम के बाद ही देखा जाता है, वो भी इसी टेस्ट से, ऑडियोमेट्री टेस्ट से मालूम चल जाता है। पर उनके लिए फिर हम एक अलग से एक्सरे या और चीजें भी कराते हैं जिससे कान के पीछे का, नाक के पीछे के हिस्से के बारे में हमें मालूम चल जाता है, एडेनॉइड्स जो होते हैं उसके बारे में मालूम चल जाता है, तो उसके लिए हम अपना दवाई वगैरह दे देते हैं। तो ये तो बेसिक टेस्ट मैंने आपको बताया टेनाइटिस के बारे में। अब हमें टेस्ट भी मालूम चल गए, हमें पता भी चल गया टेनाइटिस क्या है और कैसे देखना है उसको। अब उसका फिर इलाज क्या करना है, हमने करें क्या उसका। दोस्तों ऐसा होता है, बच्चों में भी बात चली थी, तो बच्चों में तो नॉर्मली कुछ दवाइयां देते हैं, ये यूआरआई सर्दी जुकाम क्लियर हो जाता है, टेनाइटिस खत्म हो जाता है। नॉर्मली टेनाइटिस में कभी ऑपरेशन नहीं करते हैं, पर बच्चों में जब ज्यादा हो जाता है तो कई बार हमें इन केसेस में ऑपरेशन करके एडेनॉइड्स को निकालते हैं, या कान के अंदर जो बलगम जम गया है उसको एक छोटे से ऑपरेशन से, जिसको टिम्पेनोटमी या ग्रोमेट डाल के करते हैं, उसमें रेशा निकाल देते हैं तो एकदम से रिलीफ मिल जाता है। ये तो हुई जो बच्चों में थी टेनाइटिस की प्रॉब्लम। पर बड़ों में टेनाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है यूजुअली जो होता है वो केवल दवाइयों से ही कोशिश की जाती है, ऑपरेशन का रोल बहुत अच्छा नहीं होता है। अब दवाइयों में क्या करना होता है और दवाइयां कैसे होती हैं और कुछ और इसका इलाज होता है कि नहीं। देखो अगर ये डिफरेंट कॉज पर डिपेंड करता है कि क्या क्या
दवाइयां या क्या क्या चीजें चलेंगी। अगर कांस्टेंट आप यूज ऑफ हेडफोन्स कर रहे हैं, मोबाइल्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि उसको पहले तो अवॉइड करो। उसके बाद कम से कम जो नर्व डैमेज हो गई है उसको रीजनरेट किया जाए, रिजुविनेट किया जाए। उसके लिए कुछ स्पेशल दवाइयां होती हैं, यूजुअली मल्टीविटामिन टाइप की होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स टाइप की होती हैं, वो दी जाती हैं। लंबा कोर्स चलता है और कई बार स्टीरॉयड भी साथ में ऐड किया जाता है जब एक्यूट स्टेज हो। ये चीजें आपके टेनाइटिस को यूजुअली कम कर देती हैं और कई बार ठीक भी हो जाता है। पर अगर आप बेसिक कॉज को ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम लंबे तौर पर तंग कर सकती है, जिसको वो हम क्रॉनिक फेस में पहुंच जाते कहते हैं कि क्रॉनिक फेस में ये बीमारी पहुंच गई है। एक बार ये वो क्रॉनिक फेस में पहुंचती है तब उसको ठीक करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। यूजुअली क्या करना पड़ता है, लंबे तौर पे दवाई खाने के साथ साथ जो बेसिक कॉज है उसको ठीक करें, और अगर ज्यादा लगता है तो कई बार इंजेक्टेबल्स का भी सहारा लिया जाता है। यूजुअली क्या करना पड़ जाता है, कई बार जो पेशेंट्स क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाते हैं उनको कान के अंदर कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये कई बार इफेक्टिव होते हैं, कई बार नहीं इफेक्टिव होते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। इसके अलावा जब बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ जाए और सुनने में भी तकलीफ शुरू हो जाए तो कभी हमें हियरिंग एड का सहारा भी लेना पड़ता है। हियरिंग एड में दो चीजें देखी जाती हैं, कितना कम सुन रहा है और ये जो रिंगिंग सेंसेशन है कितना तंग कर रही है आपको। कई बार तो दोनों को मिक्स मैच करते हुए एक स्पेशल टाइप का हियरिंग एड दिया जाता है जो आपके अंदर के रिंगिंग सेंसेशन को मास्क कर देती है, और जो बाहर से आवाजें आ रही हैं जो आपको कम सुनता है वो बेटर हो जाता है। और कई बार इतना प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें ऐसा हियरिंग एड देना पड़ता है कि सुनने का तो कोई मतलब नहीं, सुनने की तो छोड़ो, जो रिंगिंग सेंसेशन की वजह से आप सो नहीं पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, इतना इरिटेट हो रहे हैं, कम से कम उसको ही खत्म किया जाए। तो फिर हमें एक मास्कर देना पड़ जाता है। उससे क्या होता है कि ये मास्क से जो व्हाइट नॉइस जो आप कहते हैं, वो जब व्हाइट नॉइस आती है तो ये मास्किंग हो जाती है, आपको मालूम नहीं चल पाता है कि आपकी रिंगिंग सेंसेशन चल रही है। एक्चुअली में क्या होता है, इसको ट्रीट नहीं किया गया, इसको नलीफाई कर दिया गया। आपको आवाज, आपकी आवाज आ रही है पर आपको नहीं सुनाई दे रही क्योंकि हमने उसको नलीफाई कर दिया। कई बार ईयर को डेड करना पड़ जाता है, ऐसे इंजेक्शंस देने पड़ जाते हैं जो इन नर्व्स की जो आवाज आ रही हो, जो टिनेटिस लग रहा है, वो जो नर्व्स लेके जा रही है सेंसेशन को, वही खत्म कर दो। तो उससे क्या होता है, वो सो कॉल्ड डेड ईयर टाइप हो जाता है क्योंकि पेशेंट इतना परेशान हो गया है कि वो ना सो पा रहा है, ना काम कर पा रहा है, ना कुछ सोच पा रहा है। तो बेटर होता है ऐसे केसेस में इनको एकदम डेड कर दिया जाए। कई बार हम कहते हैं कि इससे पहले अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो जो व्हाइट नॉइस रेडियो या कोई टेलीविजन चला के छोड़ दीजिए, और उसकी जो व्हाइट नॉइस है वो कान पे जब जाती है तो नलिफाई कर देती है, तो कई बार उससे भी आपको बेटरमेंट फील होती है। तो वो करने के बाद भी अगर आपको ठीक नहीं हो रहा तो हम लास्ट स्टेज रखते हैं जब कि कान को सो कॉल्ड डेड ईयर कर दिया जाता है, और उसकी वजह से फिर आपको थोड़ा बेटर फील होता है। दोस्तों, ये सारी चीजें जो है टिनेटिस की प्रॉब्लम है, ये टाइम बहुत लेती हैं, आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है इंप्रूवमेंट के लिए। कितना ठीक होगी कितना नहीं ठीक होगी ये कोई गारंटी नहीं कर सकता है। इसलिए जब एक्यूट स्टेज में हो, जब स्टार्ट हो, तभी डॉक्टर को मिल लें, अपना प्रॉपर इलाज करा लें, और जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं वैसे वैसे जरूर करें। अन्यथा क्या होता है, ये क्रॉनिक स्टेज में पहुंचता है, फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये बीमारी जटिल तो है, इसको ठीक किया जा सकता है, आपकी और डॉक्टर के सहयोग से चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। धन्यवाद।